ठीक है जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इंशाल्लाह अभी स्केलर और वेक्टर दूसरा टॉपिक है काइनेमेटिक्स, दूसरे चैप्टर के फ़िज़िक्स का जो 9th और 8th क्लास के का फ़िज़िक्स हैं, उसमें दूसरा टॉपिक जो है वो स्केलर और वेक्टर का है। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स और काइनेमेटिक्स के में दूसरा जो टॉपिक है वो है स्केलर एंड वेक्टर्स। सो व्हाट इज़ स्केलर एंड व्हाट इज़ वेक्टर? स्केलर और वेक्टर्स का पहचान कहाँ से शुरू होता है, क्या है? तो पहले फिज़िकल क्वांटिटीज़, हर वो चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड फिज़िकली, हम इसको फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी, वन इज़ कॉल्ड स्केलर एंड द सेकंड वन इज़ कॉल्ड वेक्टर। हर क्वांटिटी जिसको हम मेजर करते हैं उसको फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटी के दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं स्केलर और दूसरे को कहते हैं वेक्टर। सो व्हाट इज स्केलर? स्केलर किस चीज़ को कहते हैं? दोज क्वांटिटी, स्केलर की डिफिनीशन क्या है? दोज क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी का, दोज फिजिकल क्वांटिटीज that can easily be described with its magnitude is called स्केलर क्वांटिटी। उसको, उन फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर कहते हैं that can easily be described with its magnitudes only, no direction is needed. What is magnitude? Magnitude mean a number with its with units. Suppose मैं कहूँ वॉल्यूम ऑफ ऑयल, मैं पेट्रोल पंप चला गया, मैंने उससे कहा कि मुझे पेट्रोल डलवाएं। मैंने पेट्रोल डलवाना है, मैं उससे कहता हूँ यार 10 लीटर डालें। हाँ, तो 10 लीटर, ये 10 नंबर है और ये लीटर यूनिट है। ये दोनों मिलके इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब मैंने उनसे कहा कि 10 लीटर पेट्रोल डालें, तो वो खुद ब खुद समझ जाता है। ही और शी डज नॉट नीड टू आस्क समथिंग एल्स, मुझसे एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं मांगता बस, ठीक है। वो समझ आता है कि भाई 10 लीटर डलवानी है। मैं कहता हूँ बाप ने बच्चे से जाओ और मार्केट से 10 kg चीनी लेके आओ, मास ऑफ शुगर। हाँ, तो जब मैं उस या कोई दूसरा बंदा जाता है तो 10 kg शुगर दे दे, तो वो समझ जाता है। वो तो नहीं पता कि 10 kg शुगर नॉर्थ की तरफ दे दूँ, ईस्ट की तरफ दे दूँ, साउथ की तरफ, नहीं, वो समझ जाता है 10 kg शुगर मीन 10 kg, खुद बहुत समझ जाता है। तो 10 क्या है? नंबर है, और kg ये यूनिट हैं। इन ये दोनों मिल के इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। और ये किसकी, ये मास है, ये वॉल्यूम है।
तो लिहाजा वॉल्यूम वो फिज़िकल क्वांटिटी है या मास वो फिज़िकल क्वांटिटी है that can easily be described with its magnitude. So these are called scalar. इसके अलावा टाइम, कितने बजे आप आओगे, 10 AM, 10 बजे मैं आऊँगा, तो 10 बजे 10 AM, ये 10 बजे मैग्नीट्यूड है टाइम का। कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं, आप नॉर्थ की तरफ 10 बजे आएंगे, नहीं, ठीक है। तो लिहाजा स्केलर का मतलब ये है कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन इजली बी डिस्क्राइब विद इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब व्हाट इज़ वेक्टर? वेक्टर क्या चीज़ हैं? सो वेक्टर दोज फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन be described, that cannot be described with magnitude, that can be described, that can be described with its magnitude and direction is called vector. Those physical quantity which need magnitude and its direction in order to make other understand. दूसरे को समझाने के लिए वो फिज़िकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत हो। दोज फिज़िकल क्वांटिटी which need magnitude as well as direction की ज़रूरत हो, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो, that physical quantity that can be described with magnitude and direction is called vectors, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वेक्टर क्या चीज़ है? एग्ज़ाम्पल डिस्प्लेसमेंट। मैं आपसे कहता हूँ अपनी जगह से 10 मीटर 2 मीटर हट जाओ। आप कहेंगे इन विच डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में मैंने मूव करना चाहिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो विदाउट एक्सप्लेनिंग या डिस्क्राइबिंग डायरेक्शन someone else can't understand, only to say you should move away from your place 10 meter. So 10 meter displacement in which direction? Towards east की तरफ। तो अब ये डायरेक्शन की ज़रूरत है, तब इसकी समझ आ जाएगी, अदरवाइज समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो ये क्वांटिटी जिसको वेक्टर कहते हैं, जिसकी कोई डायरेक्शन के बगैर हमें समझ ना आ जाए। और ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये मैग्नीट्यूड है नंबर इन यूनिट, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। और स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड ज़रूरत है, ठीक है। अब स्केलर की जो क्वांटिटीज़ हैं, जिस तरह मैंने मास, वॉल्यूम, उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है, उसकी जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, सिंपल अलजेब्रिक तरीके से, जिस तरह अलजेब्रा में हम दो चीज़ों को प्लस करते हैं या दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसी तरह स्केलर क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन उसी तरह है, डायरेक्शन ही नहीं है। लेकिन वेक्टर्स में डायरेक्शन है, तो लिहाजा इसकी रिप्रेजेंटेशन, इसकी एडिशन, इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए एक स्पेसिफिक तरीका है, ठीक है। सो अब दूसरा छोटा सा टॉपिक ये है कि हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर को अब हमने किस तरह रिप्रेजेंट करना है। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए एक दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप बोल्ड फॉर्म में एक लेटर कैपिटल फॉर्म में लिख लें, या स्मॉल बोल्ड लिखें, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए आप कैपिटल डी लिखें,
या स्मॉल डी लिखें, स्मॉल लेटर में, बोल्ड फॉर्म में लिखें, तो डिस्प्लेसमेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। या हम इस तरह भी एक लेटर लिखें, इसके ऊपर या नीचे साइन करें और उसको एरो सिंबल लगाएं, तो भी वेक्टर हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे सिंबॉलिकली। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिकली वेक्टर हम किस तरह रिप्रेजेंट करें? सिंबॉलिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बोल्ड फेस capital letter, a small letter, or with a letter, an arrow over it or below it. सिम्बॉलिकली हम वेक्टर को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीक़ों से, बोल्ड फॉर्म में कोई लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, या नॉन बोल्ड फॉर्म में हो और उसके ऊपर या नीचे एरो साइन हो। तो ये तो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब ग्राफिकली वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मैं इधर एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये सपोज 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम योर प्लेस टूवर्ड ईस्ट। तो इसके लिए अब 10 मीटर पेपर लाना होगा, हम उधर उतना लाइन लगाएंगे तो उससे थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके लिए हम अपना एक स्केल डेवलप करते हैं, अपना एक पैमाना डेवलप करते हैं, स्केल। इसमें हम मतलब डिफ़ाइन करते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अब 10 मीटर कितना होगा? 10 मीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब डायरेक्शन के लिए ईस्ट की तरफ है, तो इसके लिए इंडिकेटर हम ड्रा करेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है। तो इसका मतलब ये, सपोज़ एक अहमद इधर खड़ा है और उसने 10 मीटर टूवर्ड ईस्ट करना है, तो 10 मीटर किसके बराबर है? 10 सेंटीमीटर के। तो हम यहाँ से ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ 10 सेंटीमीटर फुट रखेंगे, फुट से 10 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करेंगे, उसकी तरफ एरो लगाएंगे ईस्ट की तरफ, क्योंकि ईस्ट की तरफ हैं, और ये 10 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड है विच रिप्रेजेंट 10 मीटर, जो 10 मीटर के बराबर है। तो अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का इस तरह होगा कि अ वेक्टर कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन, एक लाइन से विद हैविंग एन एरो हेड एट वन साइड, एक साइड पे उसका एरो हेड होगा। द लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर अंडर अ सुटेबल स्केल, एक ख़ास स्केल के मुताबिक ये लेंथ ऑफ द लाइन मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है वेक्टर का। एंड द एरो हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। एरो हेड क्या करता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, सपोज़ अपने नोट्स के लिए, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर की डिफिनीशन हम इस तरह लिखेंगे: ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है। तो ग्राफिकली इस तरह लिखेंगे, ग्राफिकली, ये मेरे ख्याल से बुक में है भी, ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन, एक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफिकली। लेंथ ऑफ द लाइन, फुल स्टॉप लगाएं, लेंथ ऑफ द लाइन, लाइन का लेंथ क्या करता है? रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, किसके मुताबिक? अंडर सुटेबल स्केल। लेंथ ऑफ द लाइन डिनोट या रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, पूरा लिखें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अंडर अ सुटेबल स्केल while arrow shows या represent direction of the vector।
ठीक है, तो यहाँ तक काफ़ी है कि व्हाट इज़ स्केलर, व्हाट इज़ वेक्टर, हाउ वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली एंड ग्राफिकली। सो आप लोग इसके ऊपर कोशिश करें। अगर कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्ड इंशाल्लाह एंड ट्राई माई बेस्ट टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।